भरतपुर नामक गांव था जिसमें सिम्बा नाम का एक आदमी रहता था। सिम्बा अनपढ़ था। सिम्बा गांव-गांव में सब्जी बेचने का काम करता था। एक दिन गांव में सिम्बा की शादी होती है। सिम्बा की बीवी 8वीं क्लास पढ़ी होती है। सिम्बा की बीवी रिया भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। सिम्बा के माता पिता ने सिम्बा की बीवी को घर आने के बाद सिम्बा की बीवी से कहा कि घर में कुछ मीठा नहीं बनाए। रिया को सिम्बा के माता पिता की यह बात बहुत अजीब लगी। आखिर इस घर में कोई मीठा क्यों नहीं खाता और सिम्बा के माता पिता ने उसे मीठा बनाने को क्यों मना किया। रिया हर रोज शादी से पहले मीठा खाती थी और मीठे का ही प्रसाद मंदिर में चढ़ाती और उसे प्रसाद को लोगों में बांट देती। लेकिन सिम्बा के माता पिता ने उसे मीठा खाने और बनाने को मना कर दिया था। रिया इस बात से बहुत परेशान होती है और अपने पति से यह बात पूछती है। आज मुझे माम पिताजी ने घर पर मीठा बनाने व खाने को मना क्यों किया? अरे रिया, मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे हमारे गांव में मीठा पकाना वो खाना बिल्कुल मना है। अगर हमारे गांव में किसी के घर मीठा बनता है या कोई खाता है तो उसी दिन उसके घर कोई अनहोनी हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? गांव वाले मीठा खाने से क्यों घबराते हैं? हाँ रिया, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है जो खाने में सिर्फ मीठा ही खाती है। अगर गांव में कोई मीठा खाता है या बनाता है तो चुड़ैल वह मीठा खाने के बहाने उसके घर में आ जाती है और उसके घर में कुछ अनहोनी हो जाती है। उसकी बातों को रिया मजाक समझती है और कहती है, अरे आपने क्या कहानी बनाई है? चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। ये सब कहानियों की बात होती है। तुम मेरी बातों को मजाक में मत लेना, ये सच्ची बात है और तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हमारे घर पर कोई दिक्कत ना हो। हाँ अजी, ऐसा कुछ नहीं होता और मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। मेरी तो बचपन से आदत रही है। मैं मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद चढ़ाती हूँ और उसे लोगों में बांटती हूँ। रिया, तुम्हें पूजा करने को कोई मना नहीं है। तुम प्रसाद में कुछ भी बनाकर भगवान को भूख लगा देना, परंतु घर पर कोई मीठा नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं मीठा नहीं बनाऊंगी और नहीं खाऊंगी। रिया सिम्बा को ठीक है तो बोल देती है, परंतु सुबह होते ही रिया चुपके से घर में जलेबी बना लेती है। मैं भी देखती हूँ चुड़ैल कहाँ से आती है और मेरी जलेबी खाकर जाती है या नहीं। दोपहर में जब रिया के घर कोई नहीं होता तो रिया देखती है कि उनके पड़ोसन की बेटी बाहर खेल रही है। रिया उसे चुपके से बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटा सुनो, आज मैंने अपने हाथ से जलेबी बनाई है। इनमें से थोड़ी खाकर देखो कैसी बनी है। नहीं आंटी, मैं इसे नहीं खा सकती क्योंकि मम्मी ने मना किया है और मैं तो कहती हूँ आप भी मत खाओ। अगर उसे मीठा खाने वाली चुड़ैल को पता लग गया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की जान को आफत है, इसलिए इसे फेंक दो अभी जल्दी से। अरे गुड़िया, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। आपको ये ऐसी बात कौन सिखाता है? आ जाओ, हम दोनों मिलकर जलेबियाँ खाते हैं। रिया की बात सुनकर गुड़िया को भी जलेबियाँ खाने का लालच आ जाता है। ठीक है आंटी, यह बात आप किसी को मत बताना, खासकर मम्मी को। गुड़िया रिया के हाथ की बनाई जलेबी खा ही रही होती है। इतने ही चुड़ैल को मीठे की खुशबू आ जाती है। आज लगता है गांव में किसी ने कुछ मीठा बनाया है। आज तो लगता है मेरी दावत है। मुझे दावत खाने जाना पड़ेगा। चुड़ैल सूंघते सूंघते रिया के घर तक आ जाती है और कहती है, लगता है इन गांव वालों को मेरा डर नहीं है। ये अभी भी मीठा खा रहे हैं। मुझे आज इस गुड़िया के शरीर में ही घुसना पड़ेगा और मैं इसका वह हाल कर दूंगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चुड़ैल गुड़िया के पास जाती है और उसके अंदर घुस जाती है और वह सारी जलेबियां खप खप कर खा जाती है। गुड़िया के जलेबी खाने के बाद गुड़िया अपने घर आ जाती है। चुड़ैल को गुड़िया के अंदर घुसने के बाद गुड़िया अजीब और गरीब हरकत करने लग जाती है
और गुड़िया की आंख लाल हो जाती है। गुड़िया खाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया, खाना लेकर आ जल्दी से मेरे लिए। गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ए बुढ़िया, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जितना तुझे कहा है इतना ही कर तू। कोमल समझ जाती है कि गुड़िया के अंदर चुड़ैल का साया है और इसने कहीं से मीठा खाया है। गुड़िया मीठे के लिए चिल्ला रही होती है। मुझे जलेबी खाने हैं, मुझे हलवा खाना है, मुझे बर्फी खानी है। रिया ही अच्छी है, वही मुझे चुप चुप कर जलेबियां खिलाती है। कोमल समझ जाती है। गुड़िया को सिम्बा की नई नवेली दुल्हन रिया ने जलेबी खिलाई है, इसीलिए गुड़िया के शरीर पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम अंदर जाकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम जलेबी बनाकर लाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, मेरे लिए बहुत सारी जलेबी बनाकर ला। मैं आज मीठे से ही पेट भरूंगी और मैं मीठे के अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे लिए रोज मीठा ही बनाना। कोमल गुड़िया को मीठे के बहाने अंदर ले जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। गेट खोल बुढ़िया, तूने मुझे पागल बनाया है। मुझे मीठा खाना है, मुझे भूख लग रही है। गेट खोल बुढ़िया, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। मुझे भूख लगी है, मुझे मीठा खाना है। मुझे भूख लग रही है। गेट खोल बुढ़िया, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूं। चुप कर, तेरे लिए कोई मीठा नहीं बनेगा और तू सुबह तक इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगी। आज रात तू इस कमरे में ही रहेगी। चुपचाप सो जा। कोमल गेट लगाकर वहां से चली जाती है और गुड़िया पूरी रात गेट खटखटाती रहती है। बुढ़िया, गेट खोल दे बुढ़िया, मुझे भूख लग रही है, मैं जलेबी खाऊंगी। गेट खोल दे वरना मैं गेट को तोड़ दूंगी। और बुढ़िया, और गेट खोल दे। गुड़िया पूरी रात गेट खटखटाती रहती है, परंतु कोई भी गेट नहीं खोलता। कोमल दूसरी सुबह ही गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें अब सारी बात बताती है। बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी पर मीठा खाने वाली चुड़ैल का साया आ गया है। वह मेरी बेटी को मार डालेगी। मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो। इस चुड़ैल ने तो नाक में दम ही कर रखा है। यह चुड़ैल आए दिन किसी न किसी गांव वासी के घर में अनहोनी करती रहती है। इस चुड़ैल का आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस बाबा जी, आप मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो, वरना वह मर जाएगी। बेटा, तुम्हें पता है वह चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई? जी बाबा जी, हमारे पड़ोस में सिम्बा की नई नवेली दुल्हन ने मेरी बेटी को जलेबी बनाकर खिला दी है, जिसके चक्कर में मेरी बेटी के अंदर चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। कोई बात नहीं बिटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गया। अब इस चुड़ैल के साथ क्या करना है? जी बाबा बताइए, मुझे क्या करना है? मैं तुम्हें यह गंगा जल दे रहा हूँ। तुम ऐसा करना, आज मीठा बनाना और अपनी बेटी को खिला देना। तुम्हारी बेटी जैसे ही गंगा जल का बना हुआ मीठा खाएगी तो चुड़ैल खुद पर खुद जलकर राख हो जाएगी। कोमल तांत्रिक बाबा के दिए हुए जल में जलेबी बना लेती है और उस जलेबी को अपनी बेटी को देती है। लो बेटा, खाओ जलेबी, मैं गरम गरम बनाकर लाई हूँ। तुम्हें बहुत लग रही थी जलेबी खाने की। हाँ बुढ़िया, अभी तो तू लाइन पर आई है। मुझे तूने रात से कमरे में बंद करके रखा था। पहले जलेबी खा लूं, जब बताऊंगी तुझे। गुड़िया जलेबी खाना शुरू करती है। पहले तो उसे जलेबी में कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन जब वह जलेबी का लास्ट का छत्ता खाती है तो चुड़ैल के अंदर आग लगने लग जाती है और चुड़ैल कहती हैं, दुष्ट औरत, तूने मुझे कैसी जलेबी खिलाई है? मैं तुझे मार डालूंगी वरना यह आग बुझा दे। बैल, तू मुझे क्या मारेगी? तू तो खुद मरने वाली है। यह ऐसी वैसी जलेबी नहीं। इन जलेबी में तो मैंने इसमें बाबा का दिया हुआ गंगा जल डाला है। अब तू कुछ देर में जलकर राख हो जाएगी। आग हो जाती है